नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में देखेंगे 12 मार्च यानी फ्राइडे स्टॉक मार्केट एनालिसिस, निफ्टी बैंक, साथ ही हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की भी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे, देखिए 10 मार्च यानी आज के दिन हम देखेंगे तो एक्सपायरी आज ही हुए, तो सभी करंट प्राइस में तो यह 0 दिखा रहा है। कल छुट्टी है, तो हम 12 मार्च यानी 18 मार्च के हम कॉल और पुट ऑप्शन देखेंगे। तो ये देखिए, करंट सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जितना दूर का कॉल और पुट लोगे डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो करना क्या है? तो ये देखिए, अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 15,200 का टारगेट था निफ्टी का, तो उसके आसपास आ गई है अभी निफ्टी। उसी कंडीशन में तो डेफिनेटली पुट प्रीमियम बढ़ेंगे और निफ्टी बैंक गिरने के चांसेस 90% है। बढ़ने के चांसेस है देखिए कैसे, देखिए यूरोपियन जो मार्केट है और जो आज अमेरिकन मार्केट हो गया या फिर एशियन, सारे ग्रीन है। तो डेफिनेटली कल हमारे यहाँ छुट्टी है, लेकिन वहाँ उनके अगर मार्केट ओपन होते और पॉजिटिव में क्लोज होते तो डेफिनेटली हमारा मार्केट बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ने वाला है। तो देखिए निफ्टी का देखिए 15,200 का टारगेट है, निफ्टी बैंक का 36,000 के अराउंड। तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि यहाँ तक पहुँच चुका है। थोड़ा बहुत मार्केट बढ़ सकता है, लेकिन गिरने के चांसेस 90% है। तो आप एक ही जे कि मार्केट अगर पॉजिटिव है, ओपन होता है, तो फिर भी अगर न्यूज़ नहीं है कोई, तो 15,200 का पुट ले लीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। 18 मार्च का देखते हैं, सॉरी। तो मान के चलिए, देखिए 15,200 का पुट अगर देखेंगे, अभी 169 के अराउंड प्राइस चल रही है। उस टाइम में 150 के अराउंड जो भी चल रही, पॉजिटिव में अगर ओपन होता है तब, नेगेटिव में भी अगर ओपन होता है, दो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। पॉजिटिव में देखिए 15,200 या 15,300 के आसपास हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। वहाँ से डेफिनेटली आपको पुट लेना है। आप सिर्फ 15 या 20 मिनट के मूवमेंट से ही, यानी 9:15 से लेकर 9:30 के अंदर ही आप अगर पुट ले तो डेफिनेटली 50% प्रॉफिट कमाओगे। अगर मार्केट ज़्यादा बढ़ गए, 15,300 तक निफ्टी चली गई, मान के चलिए अगर नहीं गए, मार्केट गिर गए, तो या देखिए कितना गिर सकती है निफ्टी। ये देखिए 14,900 से लेकर 14,800 यानी 14,800 के अराउंड निफ्टी जा सकती है एक दिन में। तो आप उसी अराउंड, ये देखिए 14,800 से लेकर 15,200 300, सॉरी, हम मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक निफ्टी एनालिसिस देख रहे हैं। तो मान के चलिए अगर पॉजिटिव है निफ्टी, 15,300 का अराउंड चला गया कॉल का ऑप्शन, तो डेफिनेटली आप पुट लीजिए उसी टाइम का। 9:15 पोजीशन लीजिए, 9:30 बाद स्क्योर अप कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हो। अगर मार्केट गिरता है तो आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के चलिए और प्रॉफिट भी डेफिनेटली आपको ज़्यादा होगा। लगभग 50% का प्रॉफिट आपको हो सकता है। और मार्केट अगर 14,900 के आसपास भी चला गया तो डेफिनेटली आपको 100% का भी प्रॉफिट हो सकते हैं। उतने ही पुट के प्रीमियम बढ़ सकते हो। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो यहाँ हम देखेंगे 18 मार्च का, तो ये 36,500 के अराउंड निफ्टी बैंक जाएगी मैक्सिमम। अगर मार्केट पूरा ग्लोबल पॉजिटिव इंडेक्स के साथ ओपन हुआ है तो 36,500 का टारगेट रखिए। उस दिन के ओपनिंग का बता रहा हूँ। ओपनिंग पॉजिटिव हुए तो 36,500 मैक्सिमम बता रहा हूँ, वहाँ तक जाएगा। लेकिन मार्केट इतना बड़ा नहीं है या फिर उसी अराउंड है, तो डेफिनेटली आप पुट ले लीजिए। पुट की मैं प्राइस बता रहा हूँ। अगर मार्केट ज़्यादा बढ़ता है तो 36,500 का पुट लीजिए। अगर मार्केट गिरता है तो ये देखिए 200 पॉइंट या फिर निफ्टी 200 पॉइंट के अराउंड गिर चुके हैं, यानी मान लीजिए 35,700 के अराउंड भी गिर चुके हैं, तब भी आपको पुट ही लेना है। टारगेट रखिए, देखिए सबसे कम टारगेट रखे 35,500 से लेकर 35,000 के अराउंड उसी दिन निफ्टी बैंक डेफिनेटली जाएगी। तो ज़्यादा लालच मत कीजिए। सिर्फ 15 से लेकर 20 मिनट के अराउंड आप आसानी से प्रॉफिट कमाओगे। 20 से 25% कमा सकते हो इस स्ट्रेटजी के साथ। आगे हम बात करेंगे इंट्राडे के लिए शेयर। तो ये देखिए निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि इंडसइंड बैंक जो है, इसका टारगेट रखिए। अगर डाउन साइड गिरता है तो ये देखिए 1,000 के अराउंड डाउन साइड का टारगेट रखिए। अप साइड का अगर मार्केट बढ़ता भी है तो ये देखिए 1,100 के अराउंड है। स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे
में कितना बढ़ सकता है, 2 या 3% के अराउंड अगर बढ़ता भी है करंट कंडीशन में, तो ये देखिए 1060 से लेकर 70 मैक्स जा सकता है। यहाँ से आप डेफिनेटली सेलिंग कीजिए। अगर मान के चलिए मार्केट गिर रहा है तो ये देखिए 1000 का टारगेट रख के चलिए, तो डेफिनेटली आप पुट भी ले सकते हो। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आप पुट ले लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली उसके अगले दिन गिरने वाला है, तो 1000 का पुट भी ले सकते हो, फिर इंट्राडे भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो इंडसइंड बैंक की। तो उसी अराउंड अगर हम देखेंगे तो ये देखिए एसबीआई का पुट या फिर शॉर्ट सेलिंग मत कीजिए, क्योंकि ये देखिए एसबीआई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 385, 400 का मैंने टारगेट दिया है स्विंग ट्रेडिंग का, तो डेफिनेटली उसी अराउंड 390 से लेकर 400 के अराउंड आएगी। तो एसबीआई में ट्रेड मत कीजिए। ट्रेड अगर और कोई बैंक में आप कर सकते हो तो ये देखिए कोटक बैंक में कर सकते हो, फिर स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। टारगेट रखिए 1900 के अराउंड बाइंग का और सेलिंग का 2000 के अराउंड, ये है स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट। तो इंट्राडे में क्या करना है, अगर मार्केट गिर रहा है तो देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि 1900 के अराउंड आप टारगेट रख सकते हो। 1920 में भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मैंने मैक्सिमम बताए कि आपने मान लीजिए 1960 में आपने शॉर्ट सेलिंग की है, तो ये देखिए सबसे पास में जो है यही है, यह आपको बाय पोजीशन लेनी है। अगर पता नहीं है कितना गिर रहा है तो आप डेफिनेटली हाफ अप क्वांटिटी बाय करते चाहिए। मान लीजिए पहले आपने शॉर्ट सेलिंग किए, 100 क्वांटिटी सेल किए कोटक बैंक के 1960 में, तो आप 1930 और 40 के अराउंड फर्स्ट हाफ में 50 क्वांटिटी बाय कीजिए, फिर 30 में 25%, वैसे वैसे करके आप बाय करते जाइए, डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करोगे। सेकंड जो ये देखिए हम बात करेंगे तो अगले जो है यहाँ हम जाएंगे तो रिलायंस कंपनी हम देखते हैं। रिलायंस का क्या टारगेट है, जैसे मैंने कहा था कि ये देखिए सॉरी मिस्टेक, रिलायंस 2200 के अराउंड सेलिंग होती है, यहाँ से गिरता है, रिलायंस जाता है 2100 के अराउंड। तो अगर आगे क्या होने वाला है, मार्केट अगर गिरता है तो मान के चलिए कि 2180 में आपने सेल किया है रिलायंस, तो डेफिनेटली 2100 का टारगेट रखिए, एक दिन का बता रहा हूँ। मैक्सिमम यहाँ डाउन साइड तक रिलायंस जाएगा, यानी 80 रुपीज़ के अराउंड गिर सकता है, तो 4% के अराउंड प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो डाउन साइड में, और मार्जिन भी यूज कर सकते हो। ये सबसे लोएस्ट बता रहा हूँ, इस हद तक नीचे रिलायंस गिर सकता है। अगली जो है ये देखिए, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो टाटा स्टील और आइशर मोटर। टाटा स्टील के बारे में बताता हूँ कि ये देखिए मार्केट अगर गिरता है तो मान के चलिए 725 के अराउंड आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है टाटा स्टील की, और बाय करना है 700 के अराउंड। ज़्यादा कुछ नहीं, इन अराउंड प्राइस में आप कभी भी अपनी पोजीशन सिक्योर अप कर सकते हो। सेकंड जो है वो है आइशर मोटर। देखिए आइशर मोटर का क्या है कि यहाँ भी अगर आपको सेलिंग करनी है तो 2680 के अराउंड भी जाता है, या फिर 670 भी अराउंड जाता है, तो यहाँ से सेलिंग करनी हो 2600 के अराउंड आपको बाइंग करनी है। 80 रुपीज़ का डिफरेंस हो सकता है, वहाँ से आप मार्जिन भी यूज़ कर सकते हो। तो इंट्राडे में बता रहा हूँ, अगर मार्केट गिर रहा है तो, अगर बढ़ रहा है तो ये देखिए 2600, सॉरी मिस्टेक हो गई, 2700 के अराउंड अगर आइशर मोटर जाती है उसी दिन, तो वहाँ से आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए। मार्केट अगर बढ़ भी रहा है तो, अगर न्यूज़ नहीं है तो स्टॉक की, कभी कभी न्यूज़ आने की वजह से इंट्राडे बाइंग होती है और आप शॉर्ट सेलिंग करके लॉस भी कमा सकते हो। अगर न्यूज़ नहीं है स्टॉक की कोई भी, तो आप 2700 में शॉर्ट सेलिंग कीजिए, अगर मार्केट पॉजिटिव है तब भी। इस प्राइस में आपको सेल करना है, 2680 में आप बाइंग कीजिए, डेफिनेटली आप यहाँ से भी प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि ये अपने टाइम में हाई है। इस प्राइस में देखिए आइशर मोटर के बाद 2700 यानी 2700 के अराउंड डेफिनेटली सेलिंग होगी। तो ये हो गई स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए स्टॉक। अगर आपको किसी और स्टॉक के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।